हेलो स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कर रहे हैं सबसेट का। एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की चल रही है हमारी। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हम सबसेट का। सबसेट हम सीख चुके हैं कि एक ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स एक दिए हुए सेट से बिलोंग करें, तो वो सेट उस दिए हुए सेट का सबसेट होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी सेट के सभी सबसेट्स फाइंड आउट करने हो तो उसका क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले हम सबसे छोटे, दुनिया के सबसे छोटे सेट की बात करते हैं, फाई की। फाई के अगर हम सबसेट बनाते हैं तो मैंने आपको पीछे बताया था कि हर सेट का एक सबसेट तो फाई होता है और एक वो खुद होता है। तो इसका एक सबसेट तो ये खुद हो गया, मतलब फाई, और एक एम्प्टी सेट भी ये खुद ही है। तो इसके सबसेट्स की बात करें तो एक ही सबसेट बनेगा। फिर हम एक सेट ले लेते हैं 1, इसके सबसेट्स बनाइए। देखिए, एक तो फाई और एक ही खुद, दो सबसेट तो ये हो ही गए। इसके अलावा और कोई सबसेट आपके माइंड में आ रहा हो? नहीं आएगा, दो ही सबसेट बनेंगे इसके। फिर आप ये सेट लीजिए, इसके सबसेट बनाइए। देखिए वही बात कि एक तो फाइव जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फिर आप इसका एक एक एलिमेंट लीजिए, 1 और 2। ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है और ये भी एक सबसेट है, और एक ये सेट खुद 1 और 2। कुल मिला के यहां हमें इसके 4 सबसेट्स मिल गए। इसी तरह से 1 2 3 इसके सबसेट बनाइए आप। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। उसके बाद हम एक एक एलिमेंट लेके चलते हैं। 1 अलग लिया, एक सबसेट बना। 2 को अलग लिया, एक सबसेट बना। 3 को अलग लिया, एक सबसेट बना। तो कुल मिला के हमारे पास अभी तक 4 हो गए। फिर हम दो दो एलिमेंट्स के पेयर बना के उनके हिसाब से सबसेट बनाते हैं। देखिए 1 2 2 3 और 1 3 ये पेयर्स में आ गए, दो दो एलिमेंट्स लेके। अब हम 3 एलिमेंट्स इकट्ठे एक साथ लेंगे तो ये सेट खुद ही अपना सबसेट बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो 4 एलिमेंट्स लेके 1 2 3 4, और इसके जब आप सबसेट बनाएंगे तो एक तो 5 हो जाएगा। फिर हम एक एक एलिमेंट अकेला अकेला लेके सबसेट बनाएंगे तो 1 अकेला, अकेला 2, अकेला 3, अकेला 4, इस प्रकार से 4 सबसेट ये बनेंगे। फिर आप दो दो एलिमेंट्स लेके बनाएंगे, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, इस तरह से 6 सबसेट वो बनेंगे आपके। फिर आप 3 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, फिर 4 4 एलिमेंट्स लेके चलेंगे। तो आप इसमें बना के देखिएगा, आपको इसके 16 सबसेट प्राप्त होंगे। आप इस चीज को, इस वीडियो को यहीं रोक के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज की आप बना के देख सकते हैं इसके सबसेट, या बाद में आपको समय मिले तो बाद में आप इसके सबसेट्स बना के देखिएगा। 16 सबसेट आपको मिलेंगे। इसके 16 बन रहे हैं। इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे थे। इसी प्रकार से इसके 1 2 3 4 सबसेट बन रहे थे। इसके 2 बन रहे हैं और इसका एक ही सबसेट बन रहा है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 2 3 4 5 ये सेट ले लें और इसके सबसेट बनाएं तो कितने बनेंगे? बनाने कैसे हैं? वही तरीका, पहले 5 ले लेंगे, फिर एक एक एलिमेंट को अलग अलग, फिर दो दो एलिमेंट्स के पेयर, फिर 3 3 एलिमेंट्स, फिर 4 4 एलिमेंट्स, और फिर पांचों एलिमेंट्स का एक सेट बना के ये सबसेट्स बनेंगे। तो आप इसको भी खोल के देख सकते हैं, बना के देख सकते हैं, इसके 32 सबसेट्स बनेंगे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 या 7 तक या 8 तक मैं एलिमेंट्स ले लूं तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे। इस पैटर्न से आपको अंदाजा लगेगा। देखिए 1 1 का दुगना 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। मींस जितने एलिमेंट्स हैं उस सेट में 2 की पावर उतनी ही कर दीजिए, उसके सबसेट्स की संख्या आ जाएगी। इस चीज को हम कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स, यानी कि उस सेट के एलिमेंट्स की संख्या n है, देन इट हैज 2 रेज टू द पावर n सबसेट्स। तो इस सेट के इतने सबसेट्स होंगे 2 की पावर n। देखिए यहां पर कोई एलिमेंट नहीं था, 0 एलिमेंट्स थे। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 2 की पावर 0 करने पर एक सबसेट आया। इसमें एक एलिमेंट था तो 2 की पावर 1 की 2 सबसेट आए। 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 4 सबसेट। 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 8 सबसेट्स बने। आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो ये लाइन हमने लिखी है कि A हैज n एलिमेंट्स, इसको हम शॉर्ट में यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज n।
इस n का अर्थ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट के एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? n। अब आपको एक नई चीज के बारे में बता दूं कि आपने सपोज कीजिए किसी सेट के सबसेट्स बना दिए। मान लीजिए मैं इसी सेट को ले लेता हूं और इस सेट के हमने 4 सबसेट्स बना दिए। तो इस सेट को मान लीजिए मैं ए नाम दे देता हूं। ए सेट है 1 2 और मैंने इसके सबसेट्स बनाए 5, अकेला 1, 2 और 1 2। 4 सबसेट्स बन गए। अब इन चारों सबसेट्स का एक सेट बना दीजिए। चारों सबसेट्स को एक एक एलिमेंट मानते हुए, अकेली अकेली एक यूनिट मानते हुए इन चारों का एक सेट बना दीजिए। इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट, और इसको लिखते क्या है? पीए से। मतलब पावर सेट क्या है? पावर सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। किसी सेट के सभी सबसेट्स का जो बड़ा सेट बनता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो यहां पर अगर हम इस सारी डिस्कशन का निचोड़ निकाले तो 2-3 चीजें हमने यहां सीखी हैं कि किसी भी सेट के सबसेट्स की संख्या पता करनी हो तो ये तरीका है कि जितने उसके एलिमेंट्स हैं 2 की उतनी ही पावर रेज कर दीजिए, उतने उसके सबसेट्स बनेंगे। उन सभी सबसेट्स का सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट बन जाता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर n। ये जो मैंने आपको चीजें करवाई हैं इससे आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कवर होता है। तो ये आप कर लीजिएगा। बच्चों, आप अपने एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 12 पे देखेंगे आर्टिकल 1.8 दिया गया है यूनिवर्सल सेट। वैसे तो देखिए नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्सल का मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे यूनिवर्स जो है हमारा ब्रह्मांड है, उसमें सब कुछ आ जाता है जो दुनिया में है। तो यहां यूनिवर्सल सेट से हमारा तात्पर्य क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में 2 या 3 या 5 जितने भी सेट्स से आपका काम पड़ रहा है, जितने सेट से आप डील कर रहे हैं, उन सभी सेट्स को कवर करने वाला एक सुपर सेट जिसको हम कह सकते हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे हम किसी क्वेश्चन के अंदर 3 सेट्स पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए 1 3 5 एक सेट है, बी है मान लीजिए 2 4 6 8 और सी सेट मान लीजिए 2 3 और 5 और 7 है। अब इन सभी सेट्स को कवर करने वाला एक बड़ा सेट अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें, तो वो सेट क्या होगा? वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये भी सभी आ जाएं, ये एलिमेंट्स भी और ये एलिमेंट्स भी सारे के सारे आ जाएं। तो मींस यूनिवर्सल सेट जो बनेगा उसमें ये सभी एलिमेंट्स तो आएंगे। देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी दिख रहा है हमें, 4 भी दिख रहा है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसमें मेरे ख्याल से सभी एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। तो ये इन दिए हुए तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट हम कह सकते हैं। और इसको यू से लिखेंगे, यूनिवर्सल के लिए यू से हमने इसको लिख दिया और इसमें वो सभी एलिमेंट्स ले लिए जो दिए हुए 3 या 4 जितने भी सेट्स हैं उनको कवर करता है। इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया गया है। 8th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें पूछा गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स यानी कि समकोण त्रिभुजों का सेट, और दूसरे में दिया हुआ है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, समद्विबाहु त्रिभुजों का सेट। तो आप इन दोनों सेट्स के लिए एक इकट्ठा यूनिवर्सल सेट बनाना चाहें तो एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा जिसमें ये दोनों कवर हो जाते हो, मतलब जिसमें सभी राइट ट्रायंगल्स भी आ जाए, जिसमें सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी आ जाए। तो आप वेरी इजीली उन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। एक दिए हुए प्लेन में सभी ट्रायंगल्स का सेट। अब सभी ट्रायंगल्स में तो राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगी और आइसोसेलेस भी आ जाएंगी। इसी प्रकार 9th क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं इसी प्रकार से, और उनके लिए एक एप्रोप्रिएट, एक सुटेबल सा यूनिवर्सल सेट आपने ढूंढना है। नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उन चारों में से आपने वो सेट देख लेना है जो दिए हुए सभी सेट्स को ABC को कवर करता हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेगा। एक्सरसाइज 1.4 को करने के लिए हम
अगले वीडियो में मिलते हैं।